सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फ्लाइंग डॉट साहिल के नाम से आईडी है। आज का सेशन रहेगा, एक जो मिथ होता है ना दिमाग के अंदर, एक कन्फ्यूजन होती है कि सर अटकना, हकलाना, तुतलाना, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, मिस आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है या डिजीज है। सबसे पहले तो आपने समझना है व्हाट इज प्रॉब्लम एंड व्हाट इज डिजीज। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, कुछ रुकावट आ गई, और रुकावट के लिए हमेशा खेद हम बोलते हैं, रुकावट के लिए खेद है। तो वो रुकावट क्यों आई, उस रुकावट के आने का हमने या तो इंतजार किया या कुछ हमने ऐसी गलतियां करी जिस वजह से वो रुकावट आई। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर गाड़ी चला रहा हूं, अगर मैं हाई स्पीड पे जा रहा हूं और एकदम स्पीड ब्रेकर आ गया, मुझे पता था स्पीड ब्रेकर आएगा, मुझे स्पीड को कंट्रोल करके चलना है, फिर भी मैं हाई स्पीड पे भाग रहा हूं, ब्रेक लगी, रुकावट एकदम आई, झटका लगा एकदम, तो वो रुकावट आई यानी प्रॉब्लम हो गई मेरे लिए। अब उसके बाद आता है डिजीज, बीमारी। बीमारी का मतलब क्या होता है, ये वो चीज होती है जिसका इलाज मेडिकल साइंस में होता है। यानी कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी हो गई, फीवर हो गया तो हमने मेडिसिन ले ली, कोई और बीमारी हो गई तो हमने उसकी दवाई ले ली। ये था इन दोनों का डिफरेंस। अब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, मिस आर्टिकुलेशन क्या एक बीमारी है? मेरा आंसर हमेशा से रहा है नहीं। अगर ये बीमारी होती, अटकना अगर बीमारी होती, हकलाना अगर बीमारी होती और तुतलाना अगर एक बीमारी होती तो इसका कोई दवाई होती। अगर कोई दवाई दे रहा है वो लॉजिकल बात नहीं है, वो दवाई कुछ, वो एक आपका साइकोलॉजिकल माइंड के साथ वो बंदा खेल रहा है। साइकोलॉजिकल मतलब कि हाँ ये ले लो इससे ठीक हो जाएगा, हाँ ये कर लो ठीक हो जाएगा, लेकिन एज सच इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जो आपके अटकने को सही कर दे, चाहे महीना खा लो, साल खा लो। कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जो मेरे र वाले अक्षर को ल के अंदर कर दे, ल वाले को र में कर दे, कभी भी नहीं बनी। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, ये एक प्रॉब्लम है। स्टैमरिंग हो, स्टटरिंग हो, मिस आर्टिकुलेशन एक प्रॉब्लम है, यानी कि एक रुकावट है, वो शॉर्ट टर्म है। अब वो प्रॉब्लम हम कितनी जल्दी रिकवर भी कर सकते हैं और वो परमानेंटली भी हो सकती है, यस। अब लोग पूछते हैं कि सर इसका कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, अपना लॉजिकल माइंड लगाओ। जब मैंने आपको बता दी बीमारी नहीं है तो फिर वो मेडिकल साइंस की तरफ हम नहीं जाएंगे, वहां इसका इलाज किसी दवाई से हो ही नहीं सकता, तो फिर ऑपरेशन की बात कहां से आई। अब उसके बाद करते ये प्रॉब्लम फिर हुई क्यों। अटकने का मतलब है रुक रुक के बोलना, अटक अटक के बोलना, बात को लगातार ना बोल पाना, फ्लो जो हमारे लगातार बोलने का जो लय होता है वो ना बन पाना। ये क्यों होता है? क्योंकि नंबर 1 गलती हम करते हैं, स्पीड को अपनी ज्यादा बढ़ा के बोलते हैं। मतलब खुद को पता ही नहीं चलता मुझे किस स्पीड के अंदर लगातार मैं बोल सकता हूं, उसके अंदर बोलूं या उससे हाई स्पीड में। होता क्या है, हमारा स्पीड का लेवल फ्लक्चुएट होता है। ये तीनों प्रॉब्लम्स के अंदर एप्लीकेबल है बात। स्पीड का लेवल तीनों प्रॉब्लम्स के अंदर जब हमारा फ्लक्चुएट होता है तो कभी कभी हमें जरूर लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं। अटकने वाले को भी लगता है बिल्कुल मैं ठीक हो गया यार, मैंने आज कैसे बोल दिया, मैंने बिल्कुल लगातार बोल पाया। लेकिन वही एक और सिचुएशन के अंदर वही इंसान जो एकदम लगातार बोल रहा था, दूसरी सिचुएशन के अंदर कुछ बोल ही नहीं पाया, सांस ही नहीं बचता, ऐसा लगता है कि सांस ही खत्म हो गया, बोल ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमारा स्पीड का लेवल वहां फ्लक्चुएट हो रहा है। उसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम सही नहीं हो सकती। उसके बाद है फ्लो। फ्लो मेंटेन्ड होगा जब आपका स्पीड का लेवल नॉर्मल होगा, देन यू विल गेट द फ्लो। अब फ्लो के बाद आता है क्लैरिटी। अब तीनों चीजें लिंक्ड हैं, तीनों को एक साथ अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको रिकवरी मिलेगी। तीनों में से एक भी एलिमेंट को अगर आपने हिलाया, चाहे वो स्पीड है, फ्लो है या क्लैरिटी, तो वो सारा ओवरऑल आपको रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल सकता। अगर वो लेना है तो तीनों को स्पीड नॉर्मल रखो और अपनी वॉल्यूम का ध्यान रखो, और उसके बाद फ्लो जब मैं लगातार बोल पा रहा हूँ, कि स्पीड में बोल पा रहा हूँ, वीडियो बना के देखो। फिर उसके बाद है क्लैरिटी 101% मिलेगी। तभी लोग हैरान हो जाते हैं, मेरे एक ऑनलाइन सेशन में जितने सालों मर्जी पुरानी प्रॉब्लम हो, आपको रिजल्ट एक ऑनलाइन सेशन के अंदर हम दिखा देते हैं, लाइव दिखाते हैं व्हाट्सएप पे 1 to 1 में। और वहां जब विश्वास बनता है तो फिर वही विश्वास आपके लिए बहुत ज्यादा बूस्ट करने का
काम करता है। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना, नहीं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना हैप्पी टू हेल्प यू। गॉड ब्लेस यू।